नमस्कार। आज आप सभी को ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में एक नए विंग की स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ये नया विंग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं और आप लोगों का जो पेशेंट्स का जो फीडबैक हमें मिला है उससे हमें लगा कि हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नए विंग को स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं और उसमें हमने हर तरह के मॉडर्न फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो दी है। चूँकि हमारे पास सब पेशेंट्स हमारे देश से तो आ ही रहे हैं, देश के हर कोने से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। अब अदर कंट्रीज से भी जब पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनकी फैसिलिटी को हमने ध्यान में रखते हुए इस विंग को स्टार्ट किया है। इसमें हमने हर विशेष चीज़ का ध्यान रखा है कि पेशेंट के पानी से लेके उसको क्या क्या फैसिलिटी लग सकती है वो सब हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली ट्रीटमेंट है, इसके कोई हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो वजूद होना चाहिए हमारे देश में वो वजूद स्थापित करने के लिए हम लोग की पूरी कोशिश है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन के जो रिज़ल्ट्स हैं और जो रिज़ल्ट्स हम ले रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, देवी अहिल्या हॉस्पिटल में जो रिज़ल्ट्स हम देख रहे हैं तो वाकई ही बहुत आश्चर्यचकित रिज़ल्ट्स हैं। और उस रिज़ल्ट को देखते हुए हमें लगा कि हम ये सारी फैसिलिटी भी अगर पेशेंट्स को दें और हमारे हॉस्पिटल को उस लेवल तक लेके जाएं कि ये हॉस्पिटल देश में नहीं दुनिया में एक अपना स्थान स्थापित कर सके। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हमने बहुत से रिज़ल्ट्स सुना है कि यहाँ ट्रीटमेंट वहाँ ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन हमारे देवी अहिल्या जैसा ट्रीटमेंट और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जब हम 7 दिन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और 7 दिन के एडमिट करने के बाद पेशेंट्स का जो फीडबैक हमें मिलता है और उनका जो रिज़ल्ट्स हम जो उनको दे पाते हैं उस रिज़ल्ट्स के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़रूर हम निश्चित सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और पेशेंट्स का जो मोटिवेशन है उसी से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे। ऐसी आशा हम करते हैं कि आप लोग भी एक बार हॉस्पिटल आएँ और देखें कि वाकई ही हमने एक आइकॉनिक हॉस्पिटल बनाया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। और ऐसा हमारा विश्वास है कि ये हॉस्पिटल जो हमने बनाया है वाकई ही एक आइकॉनिक है और आप खुद देखकर ये श्योर करेंगे कि हमने ये हॉस्पिटल में हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। एक मॉडर्न हॉस्पिटल जो चाहिए, एक बड़े बड़े स्तर के जो हॉस्पिटल होते हैं उसी तरह का हमने एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हॉस्पिटल बनाया जो कि एक आइकॉनिक साबित होगा पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान की ही बात नहीं करती मैं, वर्ल्ड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हॉस्पिटल अभी तक हमने कहीं सुना नहीं है इतना बड़ा और ना ही देखा है। हमारा ऐसा मानना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। चूँकि हमारा देवी अहिल्या हॉस्पिटल पूरा मॉडर्न हॉस्पिटल है, एलोपैथी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी है। चूँकि हमारे पास जो पेशेंट्स कैंसर के आ रहे हैं वो सारे पेशेंट्स बड़े बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती है। उस क्रिटिकल कंडीशन में जब वो पेशेंट्स आता है तो कई बार हमको मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एलोपैथ के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही रहती है, चूँकि सपोर्ट के लिए हमें कई बार वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये सारी फैसिलिटी भी अपने हॉस्पिटल में हमारे पास मौजूद है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे ज़रूरी जो है ट्रीटमेंट अगर अच्छा हो रहा है तो उसके लिए मेडिसिन का भी बहुत बड़ा योगदान है, चूँकि उस मेडिसिन की भी वजह से हम इतने अच्छे रिजल्ट्स ले पा रहे हैं। हमने अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो लैब अभी डेवलप की है उस लैब में हमारे इंडियन प्लांट्स भी कई सारे हमने प्लांट्स लिए हुए हैं और उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के भी हम मेडिसिन बना रहे हैं। चूँकि हम खुद ही मेडिसिन बना के और उस मेडिसिन का जो रिज़ल्ट्स ले रहे हैं और उसके परिणाम आप सबके सामने हैं, आप सब उसे बखूबी देख रहे हैं। लैब के अंदर भी हमने डिस्टिल वाटर के लिए प्लांट लगाया हुआ है और भी जो लैब में हमें जिस भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे इक्विपमेंट्स हमने लगाए हुए हैं, जिससे कि हम वो सारी
अपनी मेडिसिन की बेहतर क्वालिटी दे सकें और अच्छे परिणाम हम ले सकें। आज के दिन बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का जो मनोबल हमें मिलता रहा है, आगे भी देवी अहिल्या हॉस्पिटल को ये मनोबल, ये प्रोत्साहन मिलता रहे, ऐसी ही आशा के साथ। धन्यवाद।